ब्यारिकेड तोड्दै संसद भवन कब्जा गर्न खोजेपछि काठमाडौँमा तुरुन्तै लाग्यो कर्फ्यू। युवाहरू भन्छ यो देश बन्छ भने हामी मर्न र मार्न तयार छौं। जेनजी उग्र बनेको भन्दै प्रहरीले चलायो गोली। जेनजीको आन्दोलनले जलायो संसद भवनको 2 नम्बर गेट। नेपाल में चल रहा जेन-जेड विरोध प्रदर्शन एक बड़ा देशव्यापी आंदोलन है जिसे मुख्य रूप से युवा वर्ग द्वारा चलाया जा रहा है। यह आंदोलन सोमवार 8 सितंबर 2025 को काफी बढ़ गया। भले ही इसकी शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाए गए प्रतिबंध से हुई, लेकिन अब ये विरोध प्रदर्शन भ्रष्टाचार, सरकारी कुप्रबंधन और जवाबदेही की कमी के खिलाफ गहरे गुस्से का प्रतीक बन गया है। यहाँ इस विरोध प्रदर्शन के मुख्य पहलुओं का पूरा विवरण दिया गया है। तात्कालिक कारण: सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। ये विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब नेपाली सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, पहले ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे 2 दर्जन से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने इसके पीछे ये तर्क दिया कि ये प्लेटफॉर्म स्थानीय नियमों का पालन करने और टैक्स देने में विफल रहे हैं। हालांकि प्रदर्शनकारी और आलोचक इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने और असंतोष की आवाज को शांत करने की कोशिश मानते हैं। अंतर्निहित शिकायतें: भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध भले ही इसका तात्कालिक कारण रहा, लेकिन इसने नेपाल के जेन-जेड युवाओं में पहले से मौजूद बड़े असंतोष को सतह पर ला दिया। इस विरोध का मूल कारण वो संस्थागत भ्रष्टाचार है जो उन्हें चारों ओर दिखता है। प्रदर्शनकारी आम नागरिकों के संघर्ष और राजनीतिक नेताओं और उनके परिवारों की कथित आलीशान जीवन शैली के बीच के गहरे अंतर को उजागर कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों में इस्तेमाल किए गए नारों और तख्तियों पर भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया नहीं और करदाताओं का पैसा कहां गया जैसे संदेश इसी भावना को दर्शाते हैं। प्रदर्शनकारियों का जनसांख्यिकी और लामबंदी। कौन कर रहा है विरोध? ये आंदोलन मुख्य रूप से जेन-जेड पीढ़ी के युवाओं द्वारा चलाया जा रहा है, जिनमें छात्र, युवा पेशेवर और डिजिटल क्षेत्र में काम करने वाले लोग शामिल हैं। कई प्रदर्शनकारी स्कूल और कॉलेज के छात्र हैं जो अपनी वर्दी में भी प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। डिजिटल माध्यम से लामबंदी। विरोध प्रदर्शनों को मुख्य रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से संगठित किया गया है, जिसमें प्रमुख स्थानों पर इकट्ठा होने के लिए पोस्ट और सोशल मीडिया लीफलेट का उपयोग किया गया। टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म जो अभी भी उपलब्ध हैं, जागरूकता फैलाने और वायरल सामग्री बनाने में महत्वपूर्ण रहे हैं, जिससे सरकार की कथित विफलताओं को उजागर किया गया है। गैर राजनीतिक रुख। आंदोलन के आयोजकों ने बार बार ये स्पष्ट किया है कि ये विरोध किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है। उन्होंने राजनीतिक नेताओं से उनके प्रदर्शन का फायदा न उठाने की अपील की है। हिंसा और हताहतों की संख्या। शांतिपूर्ण मार्च के रूप में शुरू हुए ये प्रदर्शन सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़पों में बदल गए। हिंसा और मौतें। 8 सितंबर 2025 तक की खबरों के अनुसार झड़पों में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है और 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन, आंसू गैस, रबर बुलेट और यहां तक कि गोलियों का भी इस्तेमाल किया है। संसद पर धावा। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़कर संघीय संसद परिसर में प्रवेश किया, जो सरकार के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध था। कर्फ्यू और सेना की तैनाती। बढ़ती हिंसा के जवाब में सरकार ने काठमांडू के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय सुरक्षा बलों की मदद के लिए नेपाली सेना को तैनात किया है। भौगोलिक प्रसार। विरोध प्रदर्शन केवल राजधानी तक सीमित नहीं है। नेपाल के अन्य प्रमुख शहरों जैसे पोखरा, बुटवल, चितवन, नेपालगंज, विराटनगर और दमक, प्रधानमंत्री का गृह नगर में भी प्रदर्शनों की खबरें हैं। यह व्यापक भागीदारी सरकार के प्रति देशव्यापी असंतोष को उजागर करती है। ये विरोध प्रदर्शन युवाओं के असंतोष की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति है, जिसमें वे डिजिटल साधनों का उपयोग कर स्थापित राजनीतिक शक्तियों को चुनौती दे रहे हैं और भ्रष्टाचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं।